राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा प्रश्नकाल में बहस, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस और चर्चा होनी है। कल हमने देखा था कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया था आज सुबह 11 बजे तक के लिए और आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बजट सत्र का दूसरा दिन है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस और चर्चा संभव मानी जा रही है, यानी कि हंगामेदार तस्वीरें आज विधानसभा से देखने को मिल सकती है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में बजट सत्र की शुरुआत हो गई थी और आज जब 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी तो समझा जा सकता है कि प्रश्नकाल में बहस देखने को मिल सकती है और राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, गुड मॉर्निंग। कल की हमने तस्वीरें देखी थी कि कल स्थगित कर दी गई थी कार्यवाही को, आज सुबह 11 बजे तक के लिए आज दूसरा दिन है। किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है आज की कार्यवाही को लेकर? देखिए आयुषी, विधानसभा क्योंकि कल तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और अभिभाषण के बाद शोकाव्यक्ति हो गई और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। आज विधिवत रूप से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे से प्रश्नकाल का आगाज किया जाएगा, फिर शून्यकाल होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का दौर आज से शुरू होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल का अभिभाषण पर आज चर्चा का आगाज होगा। पक्ष और विपक्ष अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण में सामने आई, सरकार के विजन को सामने रखा, बदलदार सरकार के विकास के कामों को सामने रखा, ये तमाम बातें हमें नजर आने वाली है राज्यपाल के अभिभाषण के से जुड़े वाद विवाद के दौरान। पक्ष अपनी बात रखेगा और विपक्ष अपनी बात रखेगा। विधायी कार्य भी इस दौरान देखने को मिलेगी और प्रश्नकाल की शुरुआत 11 बजे से होगी और प्रश्नकाल में तमाम वो मुद्दे सामने आते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े, जो कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल के दौरान आने वाले तमाम जो विषय हैं वो रखे जाते हैं। मंत्रीगण जवाब देते हुए हमें नजर आता है। तो ये एक तरह का पूरा प्रोसेस है जो विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य बात है कि दोपहर बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दौर है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 फरवरी को पूरे चर्चा के बाद रिप्लाई आएगा मुख्यमंत्री का। बदलदार शर्मा अपनी बात रखेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे, नेता प्रतिपक्ष की करारदादी अपनी बात रखेंगे, वो चर्चा के दौरान अपना जवाब देंगे। कल जिस तरह से राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा था उसमें जो काम सरकार ने अब तक किए हैं उन सभी कामों को, उपलब्धियों को अभिभाषण के जरिए बताया गया था, गिनाया गया था और उस दौरान कहा जा सकता है कि पूरी मर्यादा के साथ तमाम बातें सामने रखी। आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार ने कुछ दिनों पहले तकरीबन 1 लाख भर्तियों को लेकर जानकारी कैलेंडर जारी किया है और इसको लेकर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 11 फरवरी को बजट सामने आएगा, लेकिन उससे पहले का बीएसी की जो मीटिंग कल हुई थी उसमें जो चर्चा जो उससे सामने आई है कि 2 तारीख का अवकाश रहेगा और 4 तारीख को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब सामने आएगा और इसके साथ ही जो 3 महत्वपूर्ण बिल है वो भी सामने आने वाले हैं इसी सत्र में, चाहे वो महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक का बिल हो और इसके साथ ही अध्यादेश को इंट्रोड्यूस सदन के पटल पे किया जा चुका है। राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो कहा जा सकता है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 29-30 जनवरी का अवकाश होगा और 3 को भी अभिभाषण पर बहस रहेगी और 4 को रिप्लाई आएगा और कहा जा सकता है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक छुट्टी रहेगी। 4 फरवरी को शाम 5 बजे अभिभाषण पर बहस कर सीएम बदलदार शर्मा जवाब देंगे और कहा जा सकता है 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो ये अब तक का जो एक
अनौपचारिक जो जानकारी आती है बीएससी की बैठक पे, बीएससी के का प्रतिवेदन आज मोटे तौर पर सदन के पटल पर भी रखा जाएगा। जी बिल्कुल योगेश जी, और देखने वाली बात होगी कि आज भी क्या कुछ हंगामेदार स्थिति देखने को मिल सकती है जब जवाब पेश किया जाएगा, जब चर्चा इस पर होगी। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी तमाम जानकारी के लिए।